हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान पुलिस न्यू वैकेंसी 2026 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आपके आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास में कॉल आ रहे हैं। हर एक डाउट है इस वीडियो में अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर आपको राजस्थान पुलिस के प्रीवियसली पेपर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप जयपुर क्लासेज ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पर जयपुर क्लासेज ऐप आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स जो पेपर वाला सेक्शन है उसमें आपको राजस्थान पुलिस के सारे पेपर है वो मिल जाएंगे। साथ में अगर आप ई बुक लेना चाहते हो तो ई बुक भी ले सकते हो, वहाँ से आप हस्तलिखित नोट्स ले सकते हो, साथ में ही टेस्ट सीरीज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी और इसमें अपने राजस्थान पुलिस वैकेंसी का भी कहीं ना कहीं जिक्र है। राजस्थान पुलिस वैकेंसी में 4000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी है और इसकी जो परीक्षा है ना वो जून जुलाई में इन्होंने फिक्स करी है। कितनी क्या संभावना है, अपन दोनों ही पहलू देखेंगे कि भाई जून जुलाई तक एग्ज़ाम हो सकती है क्या, है ना। और इसकी एग्ज़ाम होगी ना तो पहले देखो CET की एग्ज़ाम होनी है, तो CET की जो एग्ज़ाम डेट है ना वो फिक्स है। पहले CET 12th लेवल वाली एग्ज़ाम इसमें चलेगी और CET की एग्ज़ाम है। अभी तक CET का नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं फॉर्म भरा गया, तो कहाँ तक संभव है कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है वो जून जुलाई तक हो सकती है क्या, देखते हैं। CET 2026 के ऊपर अपन देखेंगे कि भाई इसके फॉर्म अभी तक भरे नहीं गए हैं। अब संभावना क्या लग रही है, अब संभावना ये लग रही है कि जो इसके फॉर्म है वो फरवरी के मंथ में भरे जाएंगे। कब भरे जाएंगे? फरवरी के मंथ में इसके फॉर्म है वो भरा लिए जाएंगे। एग्ज़ाम डेट इसकी भाई पहले से फिक्स है। जो CET है ना उसकी एग्ज़ाम डेट 8/5/2026 से लेके 10/5/2026 तक इसकी एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स है, यानी कि मई के महीने में इसकी एग्ज़ाम डेट है। 8 से लेके 10 मई 2026 एग्ज़ाम होनी है। ये पहले से नोटिफिकेशन में दिया हुआ भाई CET जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम है वो मई के महीने में होनी है। इसके परिणाम आने में भी कम से कम 30 से 40 दिन का टाइम तो लग ही जाता है। मिनिमम भी तो जून तक, यानी कि 10 जून तक इसके हैं वो परिणाम आएंगे। अब राजस्थान पुलिस की कहाँ तक संभव है कि एग्ज़ाम है वो कौन से महीने में बता रहे हैं, जून जुलाई में एग्ज़ाम हो सकती है क्या? तो जून जुलाई में कतई एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर CET की एग्ज़ाम मई में होती है तो जून जुलाई तक तो राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरे जाएंगे। क्या है? जून जुलाई तक तो राजस्थान पुलिस के फॉर्म ही भरवाए जाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग रही तो फिर अगर राजस्थान पुलिस के पहले फॉर्म भरवाने होंगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट में है वो चेंजमेंट करना पड़ेगा। ये जो मई वाली एग्ज़ाम डेट है ना उसमें चेंजमेंट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे फरवरी में तो मार्च अप्रैल तक इसके एग्ज़ाम करवाए, तब जाके मई में इसका रिजल्ट आए और फिर जून जुलाई में, फिर भी जून में राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरे जाएंगे और फिर फॉर्म भरने के बाद में भी 3 महीने का टाइम आपको एक्स्ट्रा है वो मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम देख लो, फॉर्म भरने से 3 महीने का टाइम मिनिमम उसमें मिलता ही मिलता है ना। तो ये तो हो गई आपकी CET की बात। CET में कुछ चेंजमेंट हो सकते हैं, जैसे 60% पासिंग मार्क्स है वो करी जा सकती है। साथ में जो CET की वैधता है वो 3 वर्ष है वो करी जा सकती है। ये चेंजमेंट है वो CET में हो सकता है, 60% पासिंग मार्क्स और 3 वर्ष की वैधता। अब बात आती है राजस्थान पुलिस वाली वैकेंसी के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो डाउट है वो आयु सीमा को लेकर के है, तो आयु सीमा पे भी अभी अपन है चर्चा कर लेंगे। भाई फॉर्म अप्लाई डेट है वो अभी तक फिक्स नहीं है, तो इस चीज़ को अपन अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसा अपन नोटिफिकेशन में देखे हैं कि जून जुलाई में इसकी एग्ज़ाम डेट होनी है, ऐसा अभी अपन ने देखा था। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि भाई 1 लाख प्लस वैकेंसियाँ करवाई जाएगी। तो मुझे संभावना नहीं लग रही है कि जून जुलाई में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी CET के अकॉर्डिंग।
है ना। तो जून जुलाई तक तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे और फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये वैकेंसी जाएगी। योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और फिजिकल क्या रहेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी अभी 12वीं पास करके आए हैं, वो मेरे से जुड़े हैं, तो उनके ये डाउट्स होते हैं। तो इन डाउट्स पे भी अपने को बात करना जरूरी है भाई। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन सारे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। देखो, जो पिछली वैकेंसी का नोटिफिकेशन है ना, ये पिछली वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, सॉरी 2023 वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। और इसमें जो CET है ना, वो पास करना अनिवार्य था। तो योग्यता की अगर अपनी बात आती है तो सबसे पहले तो है 12वीं पास, दूसरी बात है CET पास, और तीसरी बात है आयु सीमा का क्राइटेरिया आपका आना चाहिए। आयु सीमा है वो जनरल के लिए 18 से 23 वर्ष, है ना, ये मिनिमम आयु सीमा है। और आयु की जो गणना होगी ना, आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2026 को आधार मान के है आयु की गणना इसमें की जाएगी। तो फॉर्म भरने के लिए तो आपके पास में 2 योग्यता ओनली 4 होनी चाहिए कि आप 12वीं पास हो और आप CET पास होना चाहिए आपके पास में, वो अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकेगा नई वाली वैकेंसी का। आयु सीमा की बात आई थी ना, तो ये लो आयु सीमा देखो, पिछली वाली वैकेंसी की ये आयु सीमा थी, तो इसमें पर्टिकुलरली जो टाइम पीरियड है ना वो दिया गया था। लेकिन अब जो आयु सीमा आएगी वो 2026 वाली वैकेंसी में आएगी ना। देखो, अपन कैटेगरी वाइज देख लेते हैं, अपन कैटेगरी वाइज देख लेते हैं यहाँ पे भाई। जनरल कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी हैं, जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए 18 से 23 वर्ष। संभावना यहाँ पे क्या लग रही है, 23 की जगह 25 भी कर सकती है सरकार चाहे तो। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 18 से 25 भी आयु सीमा इसमें हो सकती है। वो सारी चीज़ें फाइनल नोटिफिकेशन के बाद में मालूम चलेगा, है ना। जनरल के बाद में बात आती है OBC की। OBC की 18 से यहाँ पे 23 + 3 वर्ष, है ना। 18 से 26 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा है वो हो सकती है। 23 + 3, अगर 18 से 25 होती है, अगर OBC की जो आयु सीमा है वो 18 से 25 वर्ष होती है, जनरल वाली अगर आयु सीमा यहाँ पे 25 वर्ष हो जाती है, तो फिर इसमें +3 है वो और जोड़ दिए जाएंगे। 25 से 26, 27 और 28 वर्ष है वो यहाँ पे OBC की आयु सीमा है वो हो जाएगी। जनरल की आयु सीमा 2 साल जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी फिर 25 को आधार मान के ही इसी प्रकार से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से SC और ST कैंडिडेट्स है, उनकी भी आयु सीमा है वो +5 वर्ष है, जोड़ी जाएगी। SC और ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी आयु सीमा अगर 18 से 25 जनरल की रही तो +5 वर्ष उनके जोड़ देते हैं। 18 से 25 अगर जनरल की रही तो +5 वर्ष है उनके जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये आयु का क्राइटेरिया रहेगा आपका, यानी कि 30 और 30। अब इसमें एक चीज हो सकती है, आयु की जो गणना होगी ना, आपकी आयु की गणना वो है 1 जुलाई 2026 को आधार मान के इसमें आयु की गणना है वो की जा सकती है। मेन चीज यहाँ पे डिपेंड करती है, अगर आयु सीमा जो जनरल कैटेगरी की 23 रहती है तो कहीं ना कहीं आपकी भी फिर 2-2 साल इसमें है, आप कम कर सकते हो। अगर 18 से 25 रहती है तो फिर सभी कैटेगरी की यहाँ पे है वो 2-2 साल है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहना, ठीक है भाई। आयु का मामला है वो क्लियर हो गया है। अगर आपकी आयु ज़्यादा है और आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप फॉर्म भर सकते हो। एक्स्ट्रा एज की यहाँ पे छूट है वो ड्राइविंग वालों को दी जाती है ना। ड्राइविंग वालों को एक्स्ट्रा आयु की छूट है वो दी जाती है। शारीरिक मापदंड, फिजिकल की बात हुई थी ना अभी, अपन ने देखी थी ना, कहाँ गए, हाँ ये देखो, शारीरिक मापदंड के बारे में अपन देख लेते हैं, सिलेबस के बारे में अपन देख लेते हैं। पहले अपन सिलेबस देखेंगे क्योंकि पहले एग्जाम होगी,
फिर उसके बाद में आपका फिजिकल होना है। तो देखो सिलेबस ये है इसका ओनली फॉर, इतनी सी जानकारी सिलेबस के बारे में दी गई है। ये मांग उठाई गई थी पिछली बार भी कि सर इसका टॉपिक वाइज सिलेबस है वो जारी किया जाए, एक विस्तार से सिलेबस जारी किया जाए, लेकिन नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी दी गई थी जिसमें आपके रीजनिंग और कंप्यूटर के टोटली 60% है वो आते हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर यानी कि रीजनिंग के 30% आएंगे, कंप्यूटर के 30% आएंगे, टोटली 60% आएंगे, 60 अंकों के आएंगे। साथ में ही यहाँ पे देखो इंडिया जीके, जीएस, करंट अफेयर्स है ना, और महिला व बच्चों के अधिकार से संबंधित राजस्थान सरकार की योजनाएं, इनसे आते हैं। 45% है वो 45 अंकों के। ठीक है, इंडिया जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और महिला व बाल विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके प्रश्न आते हैं 45। और ये आ गया राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और जियोग्राफी, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति 45% है वो 45 अंकों के आगे। टोटली 150 प्रश्न आते हैं और 150 अंकों के इसमें रहते हैं। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है भाई। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है? 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। टाइम है वो 2 घंटे का आपको इसमें दिया जाता है। जो विद्यार्थी एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं उनका होता है फिर फिजिकल। तो फिजिकल के ऊपर अपन देख लेते हैं। ये रहा आपका फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है? 168 सेंटीमीटर तो मिनिमम पुरुष कैंडिडेट्स के लिए हाइट चाहिए होती है, 168 हाइट चाहिए होती है, और महिला कैंडिडेट्स के लिए 152 यानी 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए महिला कैंडिडेट्स के लिए। सीना है वो नॉर्मली 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद में 86 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना चाहिए। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं वो 47.5 किलो वजन चाहिए, 47.5 यानी 47.5 किलो वजन चाहिए। ये आपका मापदंड कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में होती है रनिंग। रनिंग कितने किलोमीटर की होती है? फिर उसके बाद में होती है आपकी रनिंग, जो देखो पुरुषों को तो दिया जाता है 25 मिनट का टाइम 5 किलोमीटर के लिए, है ना। 5 किलोमीटर दोनों को ही रनिंग है ना, वो 5 किलोमीटर करवाई जाती है। पुरुषों को तो दिया जाता है 25 मिनट का टाइम और महिलाओं को दिया जाता है 35 मिनट का टाइम। ठीक है ना। ये रनिंग पास होने के बाद में है आप क्वालिफाई हो। फिजिकल पास हो गया आपका, है ना। फिर आपकी आती है फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में सबसे बड़ा रोल करता है एक्स्ट्रा नंबर। जो फाइनल मेरिट है ना, वहाँ पे अगर आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आराम से बाजी मार सकते हो। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए देखो आपकी जो योग्यात्मक जो परीक्षा होगी वो तो 150 अंकों की होती है। साथ में ही 20 नंबर है ना, वो आपको एक्स्ट्रा योग्यता के दिए जाते हैं। ठीक है ना, 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा योग्यता के दिए जाते हैं। जो आपकी कट ऑफ बनेगी ना 2026 वाली वैकेंसी में, वो 170 अंकों में से बनेगी। ये कट ऑफ बनेगी वो 170 अंकों में से बनेगी। अब इसमें है ना किस किस के नंबर दिए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं भाई। किस किस के नंबर आपके यहाँ पे है वो जुड़ते हैं। ये देखो, ये एनसीसी के है ना, वो मैक्सिमम एनसीसी सी सर्टिफिकेट के 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। अगर आपके पास में कॉलेज वाली एनसीसी ए है तो 6 नंबर, एनसीसी बी है तो 8 नंबर, एनसीसी सी है तो आपको नंबर मिलेंगे यहाँ पे 10। होमगार्ड की अगर आप सेवा में हो तो आपको यहाँ पे 1 वर्ष की सेवा आपने दी है तो 6 नंबर, 2 वर्ष की सेवा दी है तो 8 नंबर, 3 वर्ष की सेवा दी है तो नंबर मिलेंगे 10, है ना। और पुलिस डिप्लोमा में अगर किसी के पास में पुलिस डिप्लोमा है तो यहाँ पे 6 नंबर मिल सकते हैं उसे। 3 प्रकार की कैटेगरी में होता है, एक डिप्लोमा होता है, एक डिग्री होती है। जो 1 साल का डिप्लोमा होता है इसके आपको 6 नंबर है वो मिल सकते हैं। इसके फॉर्म अभी फरवरी के मंथ में भरे जाएंगे और इसका एग्ज़ाम है वो लगभग 3 से 4 या 5 महीने के अंतराल में इसका एग्ज़ाम हो जाता है ना। तो इसके ऊपर जो पुलिस डिप्लोमा है ना, इसके ऊपर मैं एक विस्तार से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, इसके जब फॉर्म ऑनलाइन होंगे तब। ठीक है ना। तो जयपुर क्लासेस से जुड़े रहिए। जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं इन्हें सेव कर ले। अगर आपको राजस्थान पुलिस के प्रीवियसली पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर लेना, है ना। हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ में ही आपको हमारी ई बुक है वो भी मिल जाएगी। ठीक है। तो भाई राजस्थान पुलिस की फ़िलहाल सीईटी के बाद में ही ये वैकेंसी आने वाली है। थोड़ा बहुत टाइम इसमें लग सकता है लेकिन तैयारी आपको अभी से जारी रखनी है।
ठीक है, तो ये जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी तो अपने और दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।